तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सैग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं जल्दी से पहले सैग की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड द lowest point of the conductor is called sag। तो सैग क्या होता है हमारा, मैं एक बार इसका फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मानते हैं कि हमारे दो पोल लगे हुए हैं ये, और यहाँ पर हमारा एक ये ऐसे कंडक्टर गया हुआ है। तो सैग जो होता है हमारा, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है इसका, जहाँ पर ये बंधा हुआ है पोल के साथ, और जो कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट है ये, इसके बीच का जो लेवल डिफरेंस है ना, उसे हम सैग बोलते हैं। सैग ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा पोल नंबर 2, ये हमारा पोल नंबर 1। और इसकी लेंथ को, वह जो कंडक्टर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, उसे हम स्पेन बोलते हैं। वो तो हम आगे देखेंगे, अभी जब इसके सैग के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, जब वो काम आएगा तो हम जब देख लेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम सैग ये छोड़ते क्यों हैं। मीन्स यहाँ पर सैग क्यों इतना, मतलब ये जो है हमारा इतना क्यों हमने छोड़ रखा है। हम इसे अगर सीधा कर देते, मतलब स्ट्रेच कर दे कंडक्टर को, तो हमारा कंडक्टर मटेरियल बच जाएगा। चलिए मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बात यह है यहाँ पर कि अगर हम कंडक्टर को स्ट्रेच कर दें तो हमारे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे कंडक्टर का मटेरियल बच जाएगा। लेंथ कम होगी ना इसकी, फिर कंडक्टर का मटेरियल बच जाएगा हमारा। और फिर अगर देखा जाए तो जो ये पोल की हाइट है वो भी कम रिक्वायर्ड होगी हमें। और ग्राउंड है जो हमारा, मान लो यहाँ पे ये कोई ग्राउंड है, इससे और कंडक्टर का क्लियरेंस भी बढ़ जाएगा। इस ग्राउंड से और इस कंडक्टर का क्लियरेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारे फ़ायदे की बात हो गई। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जब हम इसे स्ट्रेच कर देते हैं, मीन्स इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके यहाँ पे मतलब बांध देते हैं जब, तो इसके बीच में जो स्ट्रेस होता है ना, टेंशन, मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके टूटने का डर होता है। तो हम इसमें कुछ डिप या फिर सैग छोड़ते हैं, जो कि इस जो हमारा कंडक्टर है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, मैकेनिकल स्ट्रेस ना पड़े, इसके लिए। तो चलिए मैं इन पॉइंटों को नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, जिसे आप अगर नोट करना चाहो तो कर लो। इफ़ वी stretch the conductor too much between supports। सपोर्ट से यहाँ मतलब पोल से है, मीन्स जब अपन ने पोल लगाया था ना, ये हमारा सपोर्ट होगा। और तो इससे क्या होगा, हमारा सेव कंडक्टर मटेरियल, इससे हमारा कंडक्टर मटेरियल तो सेव हो जाएगा। तो इससे हमारा कंडक्टर मटेरियल सेव हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर एक जो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा वायर के ब्रेक होने का, फिर कंडक्टर के ब्रेक होने का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू एक्सेसिव टेंशन, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, कंडक्टर में ब्रेक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं होते, उसके बीच में कुछ डिप या फिर कुछ सैग छोड़ा जाता है। तो मैं चलिए जल्दी से इसे लिख देता हूँ, दे आर नॉट फुल्ली स्ट्रेच बट are
अलाउड टू हैव ए डिप और सैग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अब हम क्या देखते हैं कि सैग जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसे हम कितना छोड़ें कितना ना छोड़ें। अगर हम इसे ज़्यादा सैग अगर ज़्यादा छोड़ते हैं तो हमारा कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा और पोल सपोर्ट के फिर हाइट भी बढ़ जाएंगे, सपोर्ट की हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम सैग को कम करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कंडक्टर भी बच रहा है हमारा और हमारे पोल की हाइट भी कम कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सैग वहाँ पर कम हुआ तो ग्राउंड टू उसका क्लियरेंस बढ़ेगा तो हम इसको सपोर्ट जो है उसके हम हाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उसका जो सपोर्ट का मटेरियल है वो सेव हो सकता है, कंडक्टर का मटेरियल भी सेव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते क्या है कि भाई लाइन के बीच जो कंडक्टर है हमारा कंडक्टर लाइन जो है उसके बीच में टेंशन जो इंक्रीज हो जा रहा है, हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस बोल सकते हैं जिसे, तो उसकी वजह से उसके ब्रेक होने का डर खतरा बढ़ जा रहा है हमारा। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे लिए अब दोनों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया कि भाई उसमें ज़्यादा जो हमारा कंडक्टर है उसमें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए और ना ही वहाँ पर ज़्यादा सैग होना चाहिए। तो चलिए मैं जल्दी से जितनी चीज़ें लिखवाई हैं आपको मैं एक बार नोट करके थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे क्या बोल रहा था मैं। तो मैंने आपको बोला कि जो हमारा सैग है अगर हम उसे डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारे कंडक्टर मटेरियल जो है कम रिक्वायर्ड होगा और हमारा इसकी वजह से जो पोल की हाइट है ये भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड टू कंडक्टर क्लियरेंस जो है बढ़ रहा है। ठीक है, ग्राउंड टू ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी अगर हम कंडक्टर को स्ट्रेच कर देते हैं तो ये ग्राउंड टू जो कंडक्टर होगा क्लियरेंस बढ़ जाएगा हमारा। फिर हमारे पास ये जितनी हमारी सैग है उतना हमारा जो पोल की हाइट है उतनी हम बाय चांस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कम, हम इसकी बात कर रहा था मैं। तो लेकिन यहाँ पर अब हमारा अलग प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हो जाएगी कि हमारा जो लाइन में टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, तो इसकी वजह से हमारा कंडक्टर ब्रेक हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसे कम करना पड़ेगा टू अवॉइड मैकेनिकल फेलियर या फिर ब्रेक। तो मीन्स ये क्या हुआ कि हम अगर ये चाहें कि भाई हमारा सैग जो है वो भी कम हो जाए और टेंशन भी कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक इन दोनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं कि भाई हमारा टेंशन भी ना पड़े लाइन पे और हमारा सैग भी जो है मतलब कम से कम रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक रिलेशन बनाते हैं। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे, चलिए हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई एक मान लो ग्राउंड लेवल जो है हमारा प्लेन है, यहाँ पर दो पोल लगे हुए हैं और यहाँ पर कंडक्टर बंधा हुआ है ऐसे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हिली एरिया है मान लो। अब यहाँ पर एक पोल यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा पोल यहाँ लगा हुआ है, तो भाई कंडीशन तो दूसरी होगी ना। अब यहाँ पर जो सपोर्ट होगा कुछ इस तरह से होगा। तो हम दो कंडीशन देखेंगे, एक जब सपोर्ट जो है हमारे इक्वल लेवल पे होंगे और एक जब है सपोर्ट जो है हमारा अनइक्वल लेवल पे होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि जो क्या बोल रहा हूँ मैं। अनइक्वल लेवल और इक्वल लेवल से मेरा मतलब क्या है, जो ग्राउंड है हमारा वो प्लेन है और जो अनइक्वल लेवल मीन्स एक पोल जो थोड़ी हाइट पे लगा हुआ है, जो दूसरा पोल है वो हमारे थोड़े नीचे लगा हुआ है। इससे मेरा मतलब है अनइक्वल लेवल से। तो चलिए हम चलते हैं अपनी इसके मैकेनिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए। तो पहले मैं इक्वल लेवल के लिए करता हूँ। व्हेन सपोर्ट्स आर एट इक्वल
लेवल। तब क्या होगा, मैं एक फिगर बना लेता हूँ इसकी, अच्छे से समझ में आएगा फिर वहाँ से, और उसी से हमारा डेरिवेशन भी हो जाएगा ये। तो ये मान लो हमारे दो सपोर्ट हैं और ये ग्राउंड से इक्वल लेवल पे है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड है और यहाँ पे हमारे सपोर्टिंग पॉइंट है और ये कंडक्टर बंधा हुआ है इससे। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो डिफरेंस होगा ये हमारा सैग होगा। तो यहाँ पर हमारी मानने वाली क्या चीज़ें हैं, हमने क्या कहा कि एल जो है इसका स्पेन है और डब्ल्यू जो है इसका कंडक्टर का वेट है, वेट ऑफ कंडक्टर। तो हम क्या देखते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट वो है जो कि इसका सेंटर पॉइंट है और वो बीच में है एकदम, और जिसे हमने वो नाम दे दिया। तो और हम एक पॉइंट मान लो इस इधर की साइड, हम इसकी जो मैथमेटिकली, तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर एक कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, पी। और अगर हम इस ओ को ओरिजिन मान के मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। तो क्या होता है कि इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई हैं कोऑर्डिनेट, तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारी ये होती है एक्स और ये डिस्टेंस जो होती है हमारी वाई। तो यही बोल रहा था मैं यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा कि इस P से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी x होगी और इस P से यहाँ यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y होगी। तो होता क्या है कि जो अब यहाँ से यहाँ तक का जो कंडक्टर है, हमें मान लो इस यहाँ का टेंशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेट है कंडक्टर का वो इसके मिड में नीचे की डाउनवर्ड साइड में लगेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से W, और जो W माना था हमने, ये जो था जो W था हमारा, ये वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ था हमारा। मैं लिख लेता हूँ, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। तो इतने कंडक्टर का वेट कितना होगा, x टाइम्स होगा भाई। अगर मान लो पर यूनिट का मतलब ये हो गया कि भाई 1 मीटर का हमारा जो कंडक्टर का वेट है W है, तो हमारे x मीटर के लिए कितना होगा, W इंटू में x। तो और उसके बाद ये इसके मिड में है, मतलब जो कंडक्टर है इसके मिड से नीचे की डाउनवर्ड साइड में लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी x/2 होगी। और अगर हम देखें तो जो इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी वो किधर की साइड लगेगी, वो लगेगी हमारी इधर की साइड में। तो ये हमारा T हो गया, टेंशन जो हमारा यहाँ से इधर की साइड लग रहा है इस कंडक्टर का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक जो हमारी हॉरिजॉन्टल है और एक जो हमारी एक जो है हमारी वर्टिकल फोर्स लग रही है इधर की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है जो कि ये टेंशन है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्स को इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास इस O पॉइंट के अक्रॉस में इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। ऑन इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, ये हमारा इधर अलग है। यहाँ पर एल में लिख लेता हूँ, एल स्पेन था हमारा, स्पेन लेंथ। तो क्या देखते हैं कि जब हम इन दोनों फोर्स, हमें T जो है हमारी इधर की फोर्स है, तो ये पॉइंट P के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कितना देखते हैं कि y डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो मीन्स T इंटू में y हो जाएगा।
और जो ये हमारा वेट जो कर रहा था, वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो लग रहा है WX, और वो से कितने डिस्टेंस पे है, x/2। तो यहाँ से हम y की वैल्यू जब निकालते हैं तो आती है हमारी y इक्वल्स टू अब क्या देखते हैं कि जो y है हमारा अगर sec के बराबर हो जाता है, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये y जो है हमारा sec के बराबर होता है तो हमारे जो x है वो कहाँ जाएगा, x जो है हमारा वो L/2 हो जाएगा। जब y जो है हमारा sec होगा तो x जो है हमारा L/2 होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या बोला मैंने, जो y होगा वो हमारा sec होगा, तब हमारा x जो है वो बराबर होगा L/2 के। तो मैं अगर यही वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो क्या होगा, sec बराबर L² 4/L², यहाँ पे 4 हो गया, 4 इंटू में 2 8t। तो ये हमारा sec का फॉर्मूला आ गया इस केस के लिए। तो ये वीडियो एक्चुअली लंबी हो रही है, तो एक काम करता हूँ मैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। तो अगली वीडियो में हम अनइक्वल सरफेस के लिए और इफ़ेक्ट ऑफ आइस और विंड देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर फिर भी अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।